देखो किस्सा गौतमी का ये स्टोरी है। इस गौतम बुद्ध अपना समझ लो कि यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा हाईलाइट करने का प्रयास किए ये उपदेश को देकर। सरमन एट बनारस है ना, तो यही सरमन है, यही धर्मोपदेश है। ठीक है युवराज, तो आगे बढ़ते हैं। सर सेल्डम का मतलब? हाँ बता रहे, सेल्डम मतलब सेल्डम अपोजिट है। सेल्डम इसका ऑलवेज का अपोजिट है। ऑलवेज मतलब हमेशा होता है, सेल्डम मतलब कभी कभी। ठीक है। तो ठीक है यहाँ सर। यहाँ पर किसा गौतमी एक जवान लड़की है। जवान लड़की मतलब 18-19 साल की है। और उसका एक सन था। और उसका बेटा था, मतलब 4-5 साल का था। और वो ही डाइड, वो मर गया। इन हर ग्रीफ, अब बेटा मर गया, पति पहले ही से इसका मर चुका था, तो काफी दुख तकलीफ में पेन में चली आई। अपना डेड चाइल्ड को, 4-5 साल के बच्चे के बॉडी को लेकर चारों ओर घूम रही है। टू ऑल हर नेबरहुड, और वो सारे पड़ोसी से कह रही है, आस्किंग फॉर मेडिसिन की दवा दे दो, हमारा बेटा जग जाएगा। लोग कहते हैं उसको कि अरे ये पगला गई, सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, पगला गई है। द बॉय इज डेड, लड़का मर चुका है। एट लेंथ मतलब होता है अंत में। याद रखना है, किसा गौतमी मेट अ मैन। अब आदमी सब नहीं टालता है, कहता है कि जाओ ना वहां पर तुम्हारा दवाई है, जाओ उधर वहां पर मिल जाएगा अगला पर। तो एक आदमी मिला, वो काफी समझदार आदमी था। वो उसको रिप्लाई करता है, कोई उसको रिप्लाई भी नहीं देता है। उसको रिप्लाई करता है उसके रिक्वेस्ट पर। कहता है कि आई कैन नॉट गिव दी, मतलब यू, दी का मतलब है यू, मेडिसिन। एंड फॉर दाई मतलब योर चाइल्ड, न तो तुमको मैं कोई मेडिसिन दे सकता हूँ तुम्हारे बच्चे के लिए। बट आई नो अ फिजिशियन, एक फिजिशियन को मैं जानता हूँ। और ये फिजिशियन है, वो तुमको दे सकता है। तब वो किस्सा गौतमी जब बोलता है, बोलती है ना, आप बोलता है ऐसा। तो द गर्ल सेड, देखिए यहाँ पर किसा गौतमी लड़की है, अभी 18-19 साल की है ये। अब 5-6 साल का उसका बेटा है जो मर गया, पति उसको शायद छोड़ दिया या कुछ ऐसा, पति के बारे में जिक्र नहीं आता। प्रे, प्रे मतलब प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ जोड़ के विनती करता हूँ, टेल मी सर हु इज इट, कौन है ये। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू शाक्य मुनि। शाक्य मुनि गौतम बुद्धा का नाम है, द बुद्धा। शाक्य मुनि, शाक्य मुनि मतलब जो कि ऐसे मुनि जो दुख को दूर करते हैं, शाक्य मुनि। किसा गौतमी रिपेयर्ड, रिपेयर्ड मतलब वेंट टू। अब उसको सेंस आया और बुद्धा के पास गए, द बुद्धा, टाइटिल है द बुद्धा। और वहां पर रोने लगी, लॉर्ड एंड मास्टर, हे भगवान और मालिक स्वामी, मुझे मेडिसिन दीजिए और मेरे बच्चे को क्योर। अब बुद्धा समझ गए कि इसको ना कहेंगे तो ये पगला जाएगी, और हाँ भी इसको नहीं कह सकते हैं। तो बुद्ध बहुत समझदार आदमी थे, कहेंगे अच्छा ठीक है, आई वांट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे मस्टर्ड का सीड ला के दो, एक मुट्ठा देना, तो सबसे आसान काम है। वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस, तो लड़की थी मतलब किसा गौतमी, अपने खुशी खुशी प्रॉमिस कर दी। टू प्रोक्योर मतलब अचीव, गेट इट, इसको प्रोक्योर। बुद्धा ने उसी समय उसको रोका और बोला, द बुद्धा है, याद रखना अपने आंसर में द बुद्धा लिखना, केवल बुद्धा नहीं लिखना। अब बुद्धा भी नहीं लिख देना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, एक घर से तुमको मस्टर्ड सीड लाना होगा, 10 घर से नहीं लाना, एक ही घर से। तो और उसको आसान लगा। वेयर, जहां पर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, जहां पर कि कोई भी एक बच्चा नहीं मरा हो, अ हस्बैंड नहीं मरा हो, अ पेरेंट नहीं मरा हो, और अ फ्रेंड नहीं मरा हो, इसका कोई दोस्त ना मरा हो, जहां पर मौत नहीं हुई हो। याद रखना कितना बड़ा बात बोल दी है, मौत नहीं हुई हो। अब ये बात कौन कह सकता है भैया, ये तो अंत में उसको खुशी में उतना खुश में पागल हो गए कि किस्सा गौतमी इस बात का मतलब समझ ही नहीं सके। पुअर किस्सा गौतमी, किस्सा गौतमी के लिए एक शब्द आ रहा है पुअर, मतलब लाचार भी, बस हाय रे लड़की। now went from house to house and the people pitied her, दया उस पर करते हैं, पीटी मतलब PITY, पीटी मतलब दया, and pitied her and said, here is mustard seed, कहता है कि मस्टर्ड सीड ले लो, क्या बात है, हम तुमको ना दे देंगे। बट when she asked, लेकिन जब वो बोलती है, did a son or a daughter or a father or a mother die in your family, क्या तुम्हारे परिवार में बेटा बेटी पिता माता फ्रेंड कोई मरा है। दे आंसर्ड हर, अलास, बड़े दुख की बात है, आह, द लिविंग आर फ्यू, जीवित लोग तो बहुत कम है, बट द डेड आर मेनी, बहुत सारे लोग मर चुके हैं। डू नॉट रिमाइंड मी ऑफ आवर ग्रेटेस्ट ग्रीफ, हम लोगों का सब डीपेस्ट ग्रीफ है, हमारे दिल को तर बर्बाद करने वाला है। और तुम कहते हो इसको हमको रिमाइंड करवा रहे हो। देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, कि यहाँ पर कोई भी ऐसा घर नहीं जहां पर कोई बिलवेड मरा नहीं। किसा गौतमी बिकेम वियरी, काफी वो परेशान हो गई और होपलेस, अब होप भी नहीं रहा। सैट डाउन एट द वे साइड, रोड के किनारे बैठ गई, वाचिंग द लाइट ऑफ द सिटी, शहर में पहले लाइट जलाया करता था, और रात के समय लोग जलाते थे और दिन में बुझाते थे। दे फ्लिकर्ड, और वे दिया की रोशनी था, लालटेन टाइप का था, फ्लिकर होते थे। और कभी कभी अपने से तेज हवा चलती थी तो एक्सटिंग्विश हो जाते थे, अपने आप बुझ जाते थे, फिर लोग दौड़ के जाते थे जलाने के लिए। तो देखी कि लाइट जल रहे हैं, फिर हवा चली तो बुझ गए। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन, चारों रात का शासन हो गया एवरीवेयर।
एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ द मैन, और उसको अपने आप ज्ञान हुआ कि एक आदमी की यही दुर्दशा है। देयर लाइफ्स फ्लिकर अप, उसके लाइफ फ्लिकर करेंगे और आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और एक बार पूरी तरह से बुझ जाएंगे। शी थॉट टू हरसेल्फ, वो अपने आप सोची, एंड कही, अब बोलती है हाउ सेल्फिश आई एम, कितना मैं सेल्फिश हूँ। एंड इन माई ग्रीफ, अपने दुख तकलीफ में, डेथ इज कॉमन टू ऑल, मौत सबके लिए है। एट इन द वैली ऑफ डेसोलेशन, ये तो एक एरिया है जहां फील्ड विथ डीप सॉरो, चारों ओर दुख ही दुख है, वैली ऑफ डिसोलेशन है, पेन है, ट्रबल है, ग्रीफ है, एगोनी है। एंड देयर इज अ पाथ दैट लीड टू इमोर्टैलिटी। अब यहां पर कहता है एक ही चीज है जो कि इमोर्टैलिटी की ओर ले जाएगी। हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जो अपना सारा स्वार्थ को त्याग देता है, सरेंडर कर देता है। देख लो, आकाश का डेटा चल जाता है, दीपक का डेटा चल जाता है, आशीष का डेटा चल नहीं, एक दिन आशीषों का डेटा गया, अंकित का तो जैबे करता है, लेकिन हम बाबू डेटा लगाए हुए। क्या है कि सेल्फिशनेस से ऊपर उठना है, बच्चा को पढ़ाना है। बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ, अब यहाँ पर अपने सरमन का उपदेश देते हैं। सर, हाँ बोलो, मोरल ऑफ सरमन, आज हाँ एगो बोलो। सैंपल पेपर बनाए, कल आपको देंगे चेक करने के लिए। अरे तुम दे ना देना, बच्चा तुम दे देगा तो ना बनाएंगे, तुम भेजो ना। तुम तो बनाएंगे नहीं सर, चेक करने के लिए दूंगे। अच्छा तो दो ना, तो देगा तो कहानी चेक करेंगे। बुद्धा बोलते हैं कि ठीक। लाइफ ऑफ मोर्टल, मोर्टल मतलब आदमी जो नश्वर है, इन द वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, हमेशा दुख तकलीफ परेशानी रहेगा, और छोटा है, कंपाइंड विथ पेन, और इसमें पेन होबे करेगा। दांत दर्द, पेट दर्द, नाक दर्द, आंख दर्द, कहाँ कहाँ नहीं दर्द होगा, ये तुम पूछ सकते हो बहुत सारे लोगों से। फॉर दे आर, क्योंकि इन मेनी, इन एनी मीन्स, कोई भी तरीका ऐसा नहीं है विच दोज हु हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग, मौत को कभी नहीं टाला जा सकता, जन्म लियो तो मरोगे। आफ्टर वाचिंग, आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, बुढ़ापा की अवस्था के बाद तो डेथ कॉमन है। सच नेचुरल आर लिविंग बींग्स, और ये तो लिविंग बींग्स में नेचर है। एज द रूट फ्रूट राइप्स, एज द राइट फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जब फल पक जाते हैं तो बड़ी तेजी से वो गिर जाते हैं। सो मोर्टल वेन आर ऑलवेज इन द डेंजर ऑफ डेथ, लेकिन मोर्टल के साथ कुछ अलग है, वो हमेशा डेंजर में है कि कब मर जाएंगे इसका कोई पता नहीं। ऑल एज ऑल द अर्दन वेसल मेड बाय द पॉटर, पॉटर मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार, और जो मिट्टी अर्दन वेसल्स बनाता है, आर एंड इन बीइंग ब्रोकन, अंत में तो टूट ही न जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, तो इसलिए मोर्टल मतलब ह्यूमन बींग्स, जो मरने वाले हैं, सारे क्रिएचर के बारे में मर जाएंगे, बोथ यंग एंड एडल्ट, यंग भी मरेंगे और एडल्ट भी मरेंगे। बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, जो बुद्धिमान है वो भी मरेगा, फूल्स है वो भी मरेगा। ऑल फॉल इन द पावर ऑफ डेथ, डेथ के आगे सभी नतमस्तक है। न तो मो आधा सौ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सबको मरना है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, जो डेथ को ओवरकम करना चाहते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक बाप बेटा को नहीं बचा सकता है। नॉट द किंसमैन, न तो कोई अपने संबंधियों को बचा सकता है। किंसमैन मतलब संबंधी, रिलेटिव, विथ देयर रिलेशंस, और रिलेशंस के कारण बच सकता है। मार्क मतलब लो, सी देखो, बिहोल्ड, while relatives are looking on, relatives देख रहे हैं आगे, and lamenting are छाती पीट रहे, मैया के मैया, बाबू के बाबू, डीपली। कोई को मान लिया जाए किसी का प्यार मर जाएगा तो क्या करेगा, मैया के मैया, बाबू के बाबू, किसी का ब्रेकअप हो जाएगा तो कहेगा आ मैं मर गया, हाय भगवान, ब्रेकअप हो जाता है। उसी में वो 4 4 महीना, 6 6 महीने परेशान रहा, देखिए भाग गया आकाश, उसका बेचारे का साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो अब आ गया, तो यहाँ पर है वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक के बाद एक सारे मोर्टल्स हैं, हम सभी लोग जो जीव हैं उनको ले जाए जाएंगे। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लाउटर, क्योंकि ऑक्स को स्लाउटर में ले जाया जाता है, उसको वहां पर हत्या कर दी जाती है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड, अफ्लिक्टेड में सफर्ड, देखिए अफेक्टेड बाय सफरिंग विथ डेथ एंड डीके, मौत उसके साथ है, और क्षरण भी है, धीरे धीरे बॉडी कमजोर होगा। अभी आकाश में देखिए पावर है, रात रात भर जगता है, लेकिन बेचारा पता चलेगा वो भी एक दिन बूढ़ा होगा, भले ही उस समय 4 पोता हो जाएगा, 5 को, लेकिन अब तो यंग है, अभी तो यंग होने जा रहा है। एंड देयर फॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, बुद्धिमान आदमी दुख नहीं करते, आकाश ब्रेकअप होता है होने दो। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यही तो दुनिया का शर्त है, जिसको पैचअप हुआ है उसको ब्रेकअप होगा, आज चिंता नहीं करो, कोई हो गई है तो कल मिलेगी जरूर। नॉट फ्रॉम बीपिंग, देखिए भाग्य बेचारा, मेरे बाप सुख के उसको दुख लग रहा है, रो रहा होगा बेचारा बहुत जोर जोर से। तो नॉट फ्रॉम वीपिंग, नॉट फ्रॉम वीपिंग, नॉट फ्रॉम ग्रीविंग, न तो रोने से न ग्रीव करने से, दोनों से। विल एनी वन ग्रीव ऑब्जेक्ट, मतलब? ग्रीव मतलब दुख प्रकट करने से, और ग्रीव मत करना, आएगा मैया के मैया, बाबू के बाबू पेट दर्द कर गए मैया, बड़ा पेट दर्द था, दुख दुख प्रकट करते हैं तब ना उसको कहते हैं। ऑब्टेन द पीस ऑफ माइंड, इससे माइंड का पीस प्राप्ति होगा, शांति होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके उल्टा हो जाएगा, हिज पेन विल बी ग्रेटर, उसका दुख तकलीफ आगे बढ़ जाएगा। हिज बॉडी विल सफर, अब सोच लीजिए कि कोई लड़की हमको छोड़ के गई है तो हम दुख प्रकट करेंगे तो और हमारे शरीर में खराब होगा जी,
वो लड़कियां का क्या होगा, वो तो अपना दूसरा बॉडी बना ली होगी, अपना प्यार मोहब्बत खोज ली होगी। तो इसलिए हम काहे के लिए सफर करने जाएंगे? क्यों जी आकाश? ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, वो अपने आप को बीमार कर लेगा, फेल भी हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा। एट डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, लेमेंटेशन के द्वारा दुख तकलीफ हृदय विदारक घटना हाय गया मैया के मैया बाबू के बाबू करने से थोड़े डेथ खत्म हो जाएगा, डेथ बच जाएगा, डेथ तो है। ही हु सिक पीस, जो शांति चाहता है, सो ड्रॉ आउट ऑफ द एरो ऑफ लेमेंटेशन, इस लेमेंटेशन के तीर को निकाल के फेंक देना होगा। एंड कंप्लेन भी नहीं करना होगा और दुख भी नहीं प्रकट करना होगा। ही हु हैज ड्रॉन आउट ऑफ एरो, जो इस एरो को निकाल दिया, एंड बिकम कंपोज, हमेशा कूल रहना है, वो एक्सप्रेसिंग, वो एकदम कंपोज मतलब नॉन चाइलेंट रहना है, एकदम काम कूल रहो, एंड विल ऑब्टेन द पीस ऑफ माइंड, उसी को तो शांति मिलेगी। Who has overcome all the sorrow, जो सारे दुख तकलीफ को जीत चुका है, will free from sorrow, उसी को sorrow से मुक्ति मिलेगी, and be blessed, और उसका लाइफ जीवन में बहुत आनंददायक होगा। और बोलिए क्या किया जाए? सर फॉग पोएम को पढ़ा दीजिए। फॉग पोयम को पढ़ा देते हैं। एक मिनट, फॉग पोयम को हम पढ़ा देते हैं।